बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल रात गए एतमाद का वोट लिया गया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से, और एक बार फिर नून लीग को शिकस्त हुई और नून लीग को अदालत में भी शिकस्त हुई है, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। जब नोटिफिकेशन वापस हुआ तो केस का जवाब ही पैदा नहीं होता। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला की दरख्वास्त निपटा दी है। परवेज इलाही ने वज़ारत आला से हटाने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को हटाने के हवाले से, और अब वो वापस ले लिया गया है। अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे लाहौर हाई कोर्ट से मौजूद हैं, उनसे सूरतें हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल रही है अदालत में समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब और काबीना को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गवर्नर की जानिब से वापस लेने की बिना पर जो दरख्वास्त है वो निपटा दी है, जबकि अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से वज़ीर आला और काबीना को जो है काम से रोकने के हवाले से जो नोटिफिकेशन था वो कलअदम करार दे दिया है। अदालती समाअत के दौरान जो है अटॉर्नी जनरल मंसूर ने अदालत को आगाह किया कि गवर्नर ने वज़ीर आला की जानिब से जो एतमाद का वोट लिया गया है उस पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है, और इस हवाले से जो काबीना और वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को जारी किया गया था वो भी वापस ले लिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये गवर्नर का अच्छा इकदाम है। सियासी मामला जो है वो सियासी तरीके से असम्बली के फ्लोर पर ही हल होना चाहिए। ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ने वोट लेकर अच्छा इकदाम किया है, जबकि अदालती कार्रवाई के बाद जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर का ये इकदाम जो है ये अच्छा इकदाम है, और दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि जो गवर्नर ने ये डी नोटिफाई करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन किया था वो गैर आईनी रही है। ये सारी समाअत का अहवाल अब हमें बता रहे हैं, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने पंजाब का मार्का जीत लिया है नाजरीन, और पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट हासिल करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे दी है। नून लीग के गवर्नर बलीगुर रहमान ने अदालत में वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन भी वापस लिया है, और ये इतलात फिर है कि नून लीग पंजाब असम्बली वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का इरादा रखती है। इसकी कानूनी हैसियत अब क्या है, आइन इस हवाले से क्या कहता है? मैं ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अदम एतमाद का सामना करने के बाद जो 6 माह तक दूसरी अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, तो क्या यही कानून एतमाद का वोट लेने पर भी लागू होता है या नहीं होता? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह की कोई कानून में आर्टिकल 130 क्लॉज 7 में इस तरह की कोई कदगन नहीं है कि क्या होगा, लेकिन नेचुरली एक ये थोड़ी हो सकता है कि आज एक असेंबली ने लिया वोट का कॉन्फिडेंस ले लिया एक वजीर आला ने, और कोई अगले दिन फिर उससे कहा जाए वजीर। देखिए, उसमें जो बेसिक चीज है कि वो सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर होनी चाहिए कि जी वो जो है अक्सरियत खो चुके हैं असेंबली के अंदर, फिर वो उनसे कहा जा सकता है कि आप वोट लें। लेकिन ये पॉइंट इज दैट कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिसाइड होना है कि वो सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होना चाहिए कि खो चुके हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन क्या है। यही कानून कहता है कि वो ये कोई उनकी ओपिनियन नहीं होती कि आज फिर से उनसे कहूँ कि जी आप फिर मुझसे वोट ले लें। इट हैज कॉन्क्रीट उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या उनके पास सबूत होने चाहिए कि जी वज़ीर आला अपना खो चुके हैं एतमाद असेंबली का, तो फिर उनसे कहा जाए। लेकिन ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है कि जी आज उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया और फिर वो कल गवर्नर उनसे कहें कि फिर जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये बार बार नहीं हो सकता, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो वाज़ेह हो गया है आबिद ज़ुबैरी साहब कि ऑपोजिशन, गवर्नमेंट देखिए जो मेन चीज है कि गवर्नमेंट को चलना भी चाहिए ना, गवर्नमेंट जो होगी वो उसको काम करने दिया जाएगा। मतलब एग्जीक्यूटिव को अपना काम देखें, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, कुल्लना होती है, असेंबली है, एग्जीक्यूटिव होती है। क्या होता है, गवर्नर अगर यही चीफ मिनिस्टर सारे वक्त यही काम करता रहेगा, असेंबली का वोट लेते रहे, लेकिन इससे क्या होगा? देखें, अगर जो चीज अगर ये बार बार कहा जाए, इसके मतलब कि फिर आप क्या उनसे कुछ मेंबरान किसी अक्सरियत पार्टी के तोड़ लें आप, और फिर गवर्नर साहब उनसे कहें चीफ मिनिस्टर से कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो ये भी तो आइन के बिल्कुल खिलाफ बात होगी ना, कि मतलब इस तरह से मेजॉरिटी को माइनॉरिटी करके कर दिया जाए। और ये प्रैक्टिस भी आप कह रहे हैं ये बहुत ही बुरी है, जो असल काम है वो तो हो नहीं रहा, बस यही प्रैक्टिस दोहराई जा रही है। और हमारे इतने मसाइल हैं मुल्क के कि अगर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग, अब देखिए मेन जो इशू जो हमने देखा, आपने आपके टीवी चैनल से जो हमने चीज देखी, वो तो यही है कि जी वो तहलील ना करें असेंबली। ये उनकी सवाबदीद है, वो तहलील करें ना करें। जहाँ आपका हक, आपका एक पार्टी, ये गवर्नर का हक होता है कि जी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहे,
कि मैं हक होता है वो नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन मूव करें। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर के पास भी एक पावर होती है, उनको ये इख्तियार देता है, गवर्नर किसी वक्त भी कह सकते हैं कि आप असेंबली को तहलील करने की एडवाइस दे सकते हैं। तो देखिए ये हर कोई अपने आईनी दायरे में रह के काम करेगा तो फिर काम होगा। रूल ऑफ लॉ यही होता है कि हर कोई अपने आईनी दायरे में रह के लॉ की इज्जत करे। लेकिन ये अदालत में अब इस मामले को आबिद ज़ुबैरी साहब चैलेंज कर दिया गया है, अदालत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? क्या सॉरी किसको चैलेंज कर दिया गया? अब ये एतमाद का वोट लिया, इसको भी चैलेंज कर दिया गया, आगे असेंबलियां तहरीर करने के हवाले से मामला है। ये हर पार्टी का या हर उसका अपना होता है जो चैलेंज करे। लेकिन एक दो चीजें कोर्ट के अंदर सामने जब बात आई, कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि देखिए ट्राइकोटोमी पावर है। अब कोर्ट को देखना चाहिए कि एक इशू उठा के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको ले लिया गया और फिर नो कॉन्फिडेंस की मूव जो परवेज राई साहब चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ थी वो वापस ले ली गई। अब उन्होंने इसको भी चैलेंज कर दिया कि उसके तरीक़ेकार को। अब कोर्ट को भी देखना है कि क्या प्रोसीडिंग जो पार्लियामेंट की असेंबली के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको भी चैलेंज करने का है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो चैलेंज नहीं हो सकती अनलेस आप साबित करें कि वो गैर आईनी थी। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कोर्ट को भी देखना होगा कि कितना वो पॉलिटिकल इस तरह के मामलों में इंटरफेयर करेगा। अच्छा, आपने कहा कि आर्टिकल 9 के तहत ये देखना होगा। नहीं, आर्टिकल 69 होता है, आर्टिकल 69 नहीं, आर्टिकल 69 प्रोसीडिंग। लेकिन आपने देखा जो वो नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी पीसीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसमें आर्गुमेंट यही होता है कि प्रोसीडिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई कि नहीं, अगर कोई चीज गैर आईनी है और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मूव पे उस पे वोट होना चाहिए, तो उन्होंने कोर्ट ने इंटरफेयर किया। लेकिन जनरल आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर लिया, और यही इशू कोर्ट में था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले रहे परवेज राई साहब। अब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, बिल्कुल। अब उसको भी आप चैलेंज करेंगे तो कोर्ट भी देखना होगा कि उन्हीं के हुक्म के गवर्नर की बात को रखते हुए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, तो क्या फिर उसको चैलेंज किया जाए? क्यों वहाँ उनको साबित करना होगा कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन मेरा व्यू है कि कोर्ट शायद इसमें इंटरफियर शायद ना करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।